हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का जो कैसे निकालते हैं और बाह्य कोणों का जो कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का जो कितना होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना, तो अगर यहाँ की जैसे यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, इजकल टू 180 डिग्री। यानी यहाँ वाला कोण, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, ठीक है ना, तीनों जोड़ के कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो हम आज इसी को देखते हैं। तो लिखेंगे बहुभुज के बहुभुज के बहुभुजों के अंतः कोणों की मापों का योग, मापों का योग, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। इसी के आधार पर, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे चतुर्भुज में कितना होता है। ठीक है, चतुर्भुज के अगर चारों कोणों का जो कितना होता है, पंचभुज का कितना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो अगर ये 180 डिग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब है कितना समकोण है। समकोण किसे कहते हैं पता है ना, कि जब 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है, जिस कोण का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। तो यहाँ 180 डिग्री में कितना समकोण बनेगा, यानी कितना 90 होगा, 2। तो इसमें कितना समकोण है, 2 समकोण, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट्स नोट करते हैं कि नोट देके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। यानी, ठीक है, यानी दो समकोण, दो समकोण, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात। ठीक है, अगर हम क्या करें, त्रिभुज में तो पता चल गया कि तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। अगर इसी बेस पर अगर हम चतुर्भुज का निकालने चले, तो अगर एक चतुर्भुज यहाँ बनाए, ठीक है, एक चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे अगर एक विकर्ण खींच दें, एक विकर्ण खींचे, तो इसमें कितना त्रिभुज बन गया, कितना बना। अगर मान के चलो यहाँ पे ए देते हैं, यहाँ पे बी देते हैं, यहाँ पे सी देते हैं, यहाँ पे डी देते हैं, तो इसमें कितना त्रिभुज है, 4 है। तो लगेंगे क्या, 1 और 2, कितना त्रिभुज है, 2। अगर एक त्रिभुज में दो समकोण बन रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज में कितना समकोण बन रहा है, 2, तो 4, ठीक है, तो दो त्रिभुज में कितना बनेगा, 4 बनेगा ना, क्योंकि 2 इसके लिए बनेगा, इस त्रिभुज के लिए, और 2 इसके लिए, तो कितना समकोण हो जाएगा, 4 समकोण, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि चतुर्भुज एबीसीडी में चतुर्भुज एबीसीडी में दो त्रिभुज, दो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज
CBD बने हैं। इसलिए त्रिभुज ABD में दो समकोण और त्रिभुज CBD में दो समकोण बनेंगे ठीक है ना। अर्थात कुल कितने समकोण बनेंगे? कुल 4 समकोण बनेंगे। कुल 4 समकोण, ठीक है, बनेंगे। ठीक है, अगर कुल 4 समकोण बन रहा है तो इसका मतलब है कुल मान कितना हुआ? तो चतुर्भुज का अंतः कोणों की कुल माप, ठीक है। कितना समकोण? 4 समकोण। एक समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो अगर यहाँ एक का मान 90 देते हैं तो 4 9 कितना हो गया? 36। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग, यानी यहाँ वाला और यहाँ वाला, चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है? 360। ठीक है ना, नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं फिर। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक पंचभुज लेते हैं और पंचभुज में देखते हैं कि कितना त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, ऐसे एक पंचभुज बना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कितना भुजा है? 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से त्रिभुज बनाने की कोशिश करें तो एक त्रिभुज ऐसे बनेगा और एक त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो इसमें कितना त्रिभुज हो गया? 3। अगर इसमें 3 त्रिभुज है तो समकोण कितना बनेगा? कितना? एक त्रिभुज में कितना समकोण बन रहा था? कितना बन रहा था? 2। 2 में, 2 त्रिभुज में कितना बनेगा? और 3 में 6। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, एक पंचभुज में कितना त्रिभुज बन रहा है? 3। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक पंचभुज में 3 त्रिभुज बन रहा है। 3 त्रिभुज बन रहे हैं। इसलिए इसमें समकोणों की संख्या, इसमें समकोणों की संख्या 6 बनेगी। ठीक है, तो इसके अंतः कोणों की मापों का योग कितना होंगे? अगर 6 समकोण बन रहा है तो 6 गुना 90। ठीक है, तो 6 9 कितना हो गया? 54, यानी 540। ठीक है ना, यानी एक पंचभुज में उसके अंतर कोणों का जो कितना होता है? 540। इस प्रकार हम लोग आगे ये चीज़ देखेंगे कि किसी बहुभुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो जितना त्रिभुज है, ठीक है ना, जितना बहुभुज में भुजाओं की संख्या है उसमें से क्या करेंगे? 2 घटा लेंगे। ठीक है ना, अगर इस बहुभुज में देखेंगे तो कितना भुजा है? 1 2 3 4 5। तो 5 में से
अगर यहाँ 5 में से 2 घटाएं तो कितना बनेगा? 3। ठीक है ना? तो इसमें कितना त्रिभुज बना? 3, 1 2 3 है भी। अगर ठीक है, एक चतुर्भुज देखे थे यहाँ पे, चतुर्भुज, तो इसमें कितना भुजा है? कितना भुजा है? 4। अगर इस 4 में से 2 घटा लें तो कितना आएगा? 2। इसमें कितना त्रिभुज बना था? कितना बना था? 2 बना था। ठीक है ना? इसी प्रकार अगर हम लोग आगे जांचेंगे, ठीक है, षष्ठभुज लेंगे, सप्तभुज लेंगे, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किसी बहुभुज में कितना त्रिभुज बनेगा। ठीक है, सिर्फ क्या करेंगे, उसके भुजा गिनेंगे, अगर उसके भुजा में से, ठीक है, 2 घटाएंगे, 2 घटाने पर हमें पता चल जाएगा क्या, कि उसके अंदर में कितना त्रिभुज बन रहा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि किसी बहुभुज में, यहाँ पे किसी बहुभुज में बहुभुज में किसी बहुभुज में त्रिभुज उतना ही बनेंगे जितने जितने भुजाओं से बनी बहुभुज में से 2 घटाने पर प्राप्त होगी। ठीक है ना? जैसे अगर हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज, तो कितना भुजा है इसमें? 3। कितना भुजा है? 3। इसमें से 2 घटाएंगे, ठीक है, तो 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। अगर 1 बना तो ये हमारा 1 बता रहा है कि इसमें त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना? यानी 3 गो भुजा है तो उसमें कितना त्रिभुज बनेगा? एक त्रिभुज। अगर उसी प्रकार अगर चतुर्भुज देखें, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में कितना भुजा है? 4। इसमें से क्या कितना घटाएंगे? 2। तो 2 घटाएंगे तो कितना बना? आया 2 आया। तो इसका मतलब है एक चतुर्भुज में कितना त्रिभुज बनेगा? 2 त्रिभुज। ठीक है ना? अगर उसी तरह पंचभुज देखें, पंचभुज, तो भुजा कितना है इसमें? पंचभुज में 5। कितना है? 5। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आया? 3। यानी तो पंचभुज में कितना त्रिभुज बनेगा? 3। ठीक है ना? और इसी प्रकार हम क्या करें, इसके कोणों को ठीक है, कोणों का अंतर कोणों का योग ज्ञात करने के चाहें तो इसी में 180 से, यानी इसमें 180 से गुना करेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि इसके अंतर कोणों का योग कितना आएगा। ठीक है ना? तो एक त्रिभुज है तो 18 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 18। एक 0 बैठाएंगे तो 180, यानी एक त्रिभुज है तो उसके अंतर कोणों का जो कितना होगा? 180। उसी प्रकार अगर, ठीक है, चतुर्भुज में आएंगे, यहाँ पे चतुर्भुज में आ रहे हैं तो यहाँ कितना है? 2। 2 में 18 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 360। 18 दूना 36, 360। ठीक है, तो इसका मतलब है चतुर्भुज में अंतर कोणों का जो कितना बनेगा? 360। ठीक है, अगर उसी तरह पंचभुज में आए तो यहाँ 3 है, 3 त्रिभुज, तो 3 में इसे 18 से गुना करेंगे तो 18 दिया 54, तो 540। ठीक है ना? इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग एक फार्मूला भी बनाते हैं, ठीक है, कि किसी बहुभुज के अंतर कोणों का हम, ठीक है, योग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। अभी हम लोग देखें कि किसी बहुभुज में कितने त्रिभुज बन रहा। ठीक है, तो हम बोले कि अगर किसी बहुभुज में जितना, ठीक है, भुजा होगी उसमें से 2 घटाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कितना त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद
जितना त्रिभुज बन रहा उसमें क्या करेंगे 180 से गुना करेंगे, तब पता चल जाएगा, ठीक है, उसके अंतःकोणों का माप कितना होगी, ठीक है। अब हम लोग उसी चीज़ को एक फार्मूला की तरह, ठीक है, नोट करेंगे। कैसे? तो हम बोलेंगे अगर किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या मान लें, n मान लें, ठीक है। कोई बहुभुज दिया हो और उसकी भुजाओं की संख्या क्या मान लें, n, ठीक है। यानी n किसको मान रहे हैं, भुजाओं की संख्या को, ठीक है। अगर भुजाओं की संख्या को n मान लें तो n में से क्या घटाएंगे, 2, ठीक है, क्या घटाएंगे, 2, और उसके बाद क्या कर रहे थे घटाने के बाद 180 से गुना कर रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम एक फार्मूला बनाते हैं कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों की मापों का योग, ठीक है ना। क्या होगा, तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले भुजाओं के क्या मान रहे हैं, n, यानी n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। ओके, ये हमारा फार्मूला हो गया। जैसे एक मान के चलिए कोई बच्चा बोल दिया सप्तभुज, ठीक है, क्या है, सप्तभुज है, सप्तभुज में अंतःकोणों की मापों का योग कितना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं इसको। तो यहाँ देख रहे हैं सप्तभुज में कितना भुजा है, सप्तभुज, शब्द का मतलब क्या होता है 7, ठीक है। सप्तभुज में कितना भुजा है, 7। तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, 7। तो 7 में से कितना घटाना है, 2, ठीक है, गुना 180 डिग्री, ठीक है। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 5, और गुना 180 डिग्री, तो 18 × 25 कितना हो गया, 90, 18 × 25 90, और एक जीरो है तो 0, ठीक है ना। यानी 900 डिग्री आएगा उसके अंतःकोणों का योग, ठीक है ना। इस प्रकार इस फार्मूला से हम किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं बहुभुज के, ठीक है, बाह्य कोणों के मापों का योग, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों के, बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर, बाह्य का मतलब बाहर, यहाँ बाहरी बोल दो, बाहरी, ठीक है ना। बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, ठीक है ना। इसको देखने से पहले एक बात को गौर करते हैं, ठीक है। अगर इस रेखा को अगर हम लें तो हम लोग ऑलरेडी छठा में, ठीक है, पढ़ चुके हैं कि अगर मान के चलें यहाँ पे ए हो, यहाँ पे ओ हो, ठीक है, यहाँ पे बी, तो जो हमारा कोण ए ओ बी बनेगा, कोण ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री, ठीक है, जिसको हम सरल कोण भी बोलते हैं, सरल कोण, ठीक है, या ऋजु कोण कह सकते हैं, ऋजु कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, ठीक है ना। अगर इस रेखा पर, ठीक है, एक रेखा हो, अगर इस रेखा पर अगर ऐसे खींचे, ठीक है, तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, ठीक है, ये दोनों जोड़ के कितना होगा, 180 डिग्री। अगर मान के चले ई एक्स है और ई वाई है, तो हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। किस नियम से, तो हम बोलेंगे सरल कोण या ऋजु कोण से, ठीक है, सरल कोण, या ऋजु कोण, ठीक है, सरल कोण या ऋजु कोण से। इसी बेस पर, ठीक है ना, इस ऋजु को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, सरल कोण या
ऋजु कोण, ठीक है ना। इसी के आधार पर हम बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए एक रचना करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, अगर इस त्रिभुज के, जैसे अगर यहाँ पे मान लें इस त्रिभुज का ए बी सी, ठीक है, इसका जो बाहरी पॉइंट है उसको यहाँ पे डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस त्रिभुज के अंदर के कोण को हम एक्स, इसको वाई, इसको जेड ले लें, ठीक है ना, और ये जो बाहरी कोण बन रहा है, ठीक है ना, इसको क्या ले लें, एक्स वाई जेड हो गया, इसको ले लेते हैं पी, इसको ले लेते हैं क्यू, इसको ले लेते हैं आर, ठीक है, इसको क्या लेते हैं आर। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, देखते हैं, लिखेंगे कोण आकृति में क्या, यहाँ पे ध्यान दो, इस पी वाई, ठीक है ना, क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे, ई वाला, फिर ई वाला और ई वाला। आज देखते हैं क्या होता है। तो ध्यान देंगे कि कोण पी प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड प्लस कोण क्यू प्लस यानी कोण पी प्लस कोण वाई, ठीक है, कोण पी प्लस कोण वाई हो गया, फिर कोण जेड प्लस कोण क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, कोण एक्स प्लस कोण आर, कोण एक्स प्लस कोण आर बराबर ये कितना होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इस दोनों का कोण का जो कितना था 180 डिग्री, जो ऑलरेडी यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ 180, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 180, यानी कितना 180 हो गया, 3 बार 180, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुना 180, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं अब क्या करते हैं, जो त्रिभुज के अंदर कोण बन रहे हैं उसको एक जगह करते हैं। तो अंदर क्या बन रहा है एक्स वाई जेड, तो इसको एक जगह करते हैं। तो कोण पी प्लस क्या है क्यू आर, कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस, अब अंदर वाला लिखते हैं कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 18 कितना हो जाएगा 54, 540, 18 हो गया, एक जीरो बैठा दिए 540। अब अभी हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज के, ठीक है, अंतर कोणों का जो कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंदर का कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या करते हैं, ये जो हमारा तीनों त्रिभुज के अंतर कोणों का योग है ये वाला, ठीक है, इसकी जगह हटा देते हैं। ये तीनों कोणों के योग के हम क्या लिखेंगे 180 लिखेंगे, यानी इसको 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 जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 180 डिग्री। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो लिखते हैं कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, ठीक है, बराबर इसकी जगह पे लिखते हैं 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज के, ठीक है, अंतर कोणों का योग है। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं त्रिभुज के अंतर कोणों का योग, कोणों का योग, ठीक है ना। अब देखते हैं कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 540 है, तो 540 रहेगा। ध्यान देंगे इधर 180 इधर कच्ची में, 180 कच्ची में है यहाँ प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 0 में से 0 घटेगा तो 0, ठीक है, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से लेगा 14 हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बचेगा 4, 4 में से गया 3, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कोण P, कोण Q और कोण R, ठीक है,
ये तीनों बाहरी कोणों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, इतना नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब हम लोग, ठीक है ना, इसी प्रकार कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, हम लोग तो त्रिभुज लिए थे, ठीक है, इसी प्रकार चतुर्भुज भी लेंगे, पंचभुज भी लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार यही ज्ञात कर पाएंगे कि किसी भी बहुभुज की बाह्य कोणों का योग 360 ही आएगा। ठीक है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, एक और चीज ध्यान देंगे, इधर ध्यान दो कि अगर इस त्रिभुज में, ठीक है, कितना भुजा दिख रहा था 1 2 3, कितना भुजा है 3। इस बहुभुज में 3 को भुजा है तो देखेंगे इसके बाहरी भी कितने कोण बन रहा है 3 बन रहा है। ठीक है, तो जितना, ठीक है, जितने बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी उतने ही उसके बाहरी कोण भी बनेंगे। ठीक है ना, अगर हम चतुर्भुज लेंगे तो चतुर्भुज में, ठीक है, कितना भुजा है 4, कितना भुजा है 4, तो उसके बाहरी कोण कितना बनेंगे 4 ही बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार एक बात, ठीक है, एक पॉइंट और नोट करेंगे, किसी भी बहुभुज में किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों की संख्या के बराबर किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों की संख्या के बराबर उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। जैसे अगर हम कहें, ठीक है ना, हम क्या कहेंगे कि एक पंचभुज है, पंचभुज में बाह्य कोणों की संख्या कितनी होगी, पंचभुज में बाह्य कोणों की संख्या कितनी होगी 5, यानी, ठीक है, अगर हम पंचभुज नाम नहीं ले, सिर्फ इतना बोले कि बाह्य कोणों की संख्या कितनी है, एक बहुभुज है जिसमें बाह्य कोणों की संख्या कितनी है 5, बाह्य कोणों की संख्या कितनी है 5, तो अगर बाह्य कोणों की संख्या 5 है तो फिर वो कौन सा बहुभुज होगा, तो हम सीधे सीधे समझ जाएंगे, ठीक है, कि बाह्य कोणों की संख्या कितना है 5। ठीक है, तो इसका मतलब है पंचभुज है, क्या है पंचभुज, यानी उस भुज, ठीक है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 5। ठीक है ना, अगर एक पता चले कि किसी बहुभुज में भुजाओं की, किसी बहुभुज में बाह्य कोणों की संख्या कितनी है 8, बाह्य कोणों की संख्या कितनी है 8। ठीक है, तो उस बहुभुज को क्या बोलेंगे, यानी उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, तो जितना, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखें, जिस बहुभुज में, ठीक है, किसी बहुभुज में बाह्य कोणों की संख्या जितना होगी उतना ही, ठीक है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगी उतना ही होगी। ठीक है, इसलिए बाह्य कोणों की संख्या कितना बता रहा है 8, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी उसमें 8, 8 भुजाओं वाले के, ठीक है, बहुभुज को क्या बोलते हैं अष्टभुज, क्या बोलते हैं अष्टभुज। ओके, ठीक है ना, तो इसी के आधार पर अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे और उसी के आधार पर, ठीक है, जो हमारा प्रश्नावली होगी उसको हल भी करेंगे। ठीक है, ओके, इसको नोट कीजिएगा। अभी तक हम लोग ये चीज़ देखे थे कि किसी त्रिभुज के, ठीक है ना, तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, जिसको हम लोग ऑलरेडी याद करते आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, इसको हम क्लास जो 9th में जाएंगे वहाँ पे सिद्ध करेंगे। ठीक है, चतुर्भुज का भी सिद्ध करेंगे उसी प्रकार। ठीक है ना, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय।